थोड़ा सा, बस हो गया। क्या बात है नेहा जी, इतनी खुश, इतनी एक्साइटेड हो क्लास के लिए, इतना लंबा यस। मैम आप पोल भी डालिएगा। रोशनी, देखो मैं ना आप लोगों से पोल पहले इस चीज का करूंगी कि आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आज की क्लास में, या फिर आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिकॉज आपने अगर अपने एंड से भी एनिमल किंगडम किया होगा ना, तो यू मस्ट बी नोइंग। आपका फेवरेट चैप्टर है विवेक जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है ये चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट समझाने तक इज ओके, उसके बाद जब फाइलम स्टार्ट हो जाता है ना, आई टू टोटली हेट दिस चैप्टर। या फिर आप चाहते हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, जैसे अभी तक आपको ना कुछ चीजें पता नहीं है। जस्ट वन सेकेंड। कि आपके जो ना अभी, क्योंकि ना ये चीज हमारे रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। देखो इतने सारे बच्चे अगर जब कह रहे हैं कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सो सॉरी रोशनी, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी काव्यांजलि जी, इसमें सब याद करने वाली रटने वाली चीज है। तो जहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर वाला होगा ना, पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद अच्छा पहले तुम लोग पहले वो सुन लो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज ये है कि जैसे तुम्हारी अभी तक बायो की वीक में 2 क्लासेस लग रही थी, ठीक, बट अब तुमको एक और का बोनस मिल रहा है, दैट इज योर दिवाली गिफ्ट। ठीक है, और वो क्या है आपका, कि वो क्लास आपकी कैसे लगेगी। जैसे अभी जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको क्वेश्चन आंसर्स करना है, तो वो पर्टिकुलर क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप 2 क्लासेस में बैठ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और उसी से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज है वो आपके 3rd क्लास में हो रही होंगी, जो कि आपकी रन करेगी हर रात 10 बजे। ये सिर्फ एक क्लास हुआ करेगी, इनका कोई रिपीटेशन नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग के साथ रिसेंटली ये चल रहा है कि क्या बोलते हैं, आपको जैसे हमने अभी तक कितने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, और आज हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी हमारे पास 4 चैप्टर बचते हैं। तो आज हम लोग जो बायो टीम है वो डिस्कस कर रही थी, विवेक जी 1 मिनट रुक जाइए। जो हमारी बायो टीम है वो डिस्कस कर रही थी कि जैसे 4 चैप्टर की हम क्या करते हैं ना, 4 चैप्टर की हम रिकॉर्डिंग बना के आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप में मतलब, और वो भी रिकॉर्डिंग वही 1 घंटा 15 मिनट की होगी। तो जितने बच्चे अगर चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग देखें, तो वो रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं और पहले से ही चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या है आज की क्लास के लिए दिवाली गिफ्ट है, कि आपके अब क्या है 3 क्लासेस एक साथ रन किया करेंगे। और ये बात जैसे कि बहुत सारे बच्चे ना बीच में कहते हैं कि मैम क्या हो रहा है कि हमें हमारा जो टाइमिंग है वो मैच नहीं कर पा रहा है, ये वाला जो इशू है, तो डोंट वरी बेटा जी, आपके सिर्फ 22 तक का वेट हो रहा है। 22 का शायद 27 तक तुम्हारा एग्जाम है ना, 27 को जो तुम्हारा केमिस्ट्री एग्जाम है। यशिका जी नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। आज का जो ये चैप्टर है ना, वो क्या बोलते हैं पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तुम लोग भुला देते हो, 27 तक क्या है हमारे केमिस्ट्री का तुम्हारा लास्ट एग्जाम है। उसके बाद से तुम्हारे ग्रुप वैसे ही स्प्लिट होने वाले हैं। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था ना कि फोटोन और कैटलिस्ट बैचेस है, उसमें वो डिवाइड होने वाले हैं। तो बार बार से जो आप ये रिक्वेस्ट लेके आ रहे हो ना कि ग्रुप चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, तो वो मत करो। अच्छा हनीशा जी, आपका भी ये फेवरेट चैप्टर है, वैसे आपका नाम भी बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, मतलब कहने का है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आप फिर से रीडिवाइड हो चुके होंगे। चलो जी, अब हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्या है बहुत ही बड़ा। चलिए जी, अब हम लोग की बातें होंगी किस टाइम पे, 10 बजे, करेक्ट 10 बजे से 10:05 तक हम लोग बातें करने वाले हैं। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मुझे क्लास एंड करनी होगी, क्योंकि आपको पता है मेरी 10:15 पे एक दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो जाती है। चलो जी। अ, हाँ जी बिल्कुल सही कहा अंजलि, क्लास की एंडिंग में। चलिए चलिए चलिए, अब कोई भी बच्चा मैसेज मैसेज नहीं खेलेगा, सीधे सारे के सारे स्लाइड्स पे देखेंगे जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है। चलिए जी, हमने जैसे आपको पता है हमेशा की तरह कैसे स्टार्ट करेंगे, कि स्टार्ट करना होता है हमें समरी से। क्या है, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा, हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट की कौन, अगर कोई चीज हम किसी को कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग है, तो उसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लो कुछ पैरामीटर्स सेट कर लिए कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे या फिर इनमें से मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। सेकेंड चीज हमने क्या की, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने कर दिया क्लासिफाई, और हमने उनको क्या किया, जो भी लिविंग है दे कम्स अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनको हमने R H विटेकर जी ने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांटे में कर लिया। प्लांटे हम पूरा का पूरा लास्ट में निपटा चुके हैं। आज बारी आई है हमारी एनिमले की, जो कि हमारा मोस्ट एडवांस किंगडम है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा मोस्ट एडवांस किंगडम है। चलिए जी, फिर क्या आता है, एनिमले की हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको अगर याद होगा उस लास्ट वाली जो क्लास है उसमें भी डिस्कस किए थे, कि ये हमारे जो कोई भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी हमारा जो ग्रुप था, उनके हमने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे। तो आज इतना टाइम नहीं है कि हम रिवाइज करें जाके, तो हमने अभी क्या करना है, एनिमल के कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं री स्टडी कर लेना है। कैसे,
कि सबसे पहले हमने जो कैरेक्टर पढ़ा था कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचेंगे। फिर हमने कहा कि वो हेटरोट्रॉफिक है, मतलब कि कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। फिर बात आई कि वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब होता है कि उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या कह लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इनगल्फ कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा खा सकते हैं। फिर आता है बच्चा जी हमारा कि वो यूक्रियोटिक है। यूक्रियोटिक का मतलब तुम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक पर्टिकुलर क्या है, उनकी सेल है, वेल डिफाइंड सेल है, और उसके अंदर हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और साथ ही साथ क्या है हमारे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये हमारे यूक्रियोटिक की क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है बच्चे क्या, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे आके बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि मैम अभी तो आपने बोला कि ये मल्टी सेलुलर है, अब आप यहाँ कह रही हो कि ये अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो ये सेलुलर भी बन जाते हैं। मतलब टिश्यू तो समझ में आता है और ऑर्गन भी समझ में आता है क्योंकि मल्टी सेलुलर इसका कैरेक्टर है, तो सेलुलर कैसे बन जाते हैं? तो बेटा जी इसका निवारण है यहाँ पे। कैसे? लेवल, अब पहले तो इसकी एक बार फिर से समरी देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही बहुत ही ब्रीफ में, कि 3 टाइप के हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक चीज और, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ना एक ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, या तो वो पूछने वाले हैं कि प्लांट को एक्सप्लेन कर दो, या पूछने वाले हैं एनिमल्स को एक्सप्लेन कर दो। और जैसे ही तुमसे वो पूछते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये तुमसे कोई भी क्वेश्चन ना, ये कहते हैं 1 या 2 या 3 मार्क्स का नहीं पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर सीबीएसई का अभी भी वही पैटर्न चल रहा है जो हमारे टाइम पे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब हो जाता है, सॉरी ये मार्क्स का क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, और एग्जाम में हर एक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है बहुत सारी लैंग्वेज लिखने का। तो सबसे बेस्ट चीज है बच्चे, आप फ्लो चार्ट बना के उनको दे दो, और उस फ्लो चार्ट में आप क्या सारी की सारी डिटेल शॉर्ट एंड्स में उनको समझा सकते हो। तो कहीं से एग्जामिनर के पास चांस नहीं रह जाता कि वो तुम्हारे मार्क्स कहाँ से कटे। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तुम ये सारे एक्सप्लेन वहां पे नहीं करना चाहते हो ना, तो बस इतना सा लिख के आ जाओ, जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर एनिमल्स एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बस यही आप लिखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स आर एज फॉलोइंग। सबसे पहला लिखोगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर कर दोगे कि तीनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन। जब तुमसे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स पूछा जाए तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना ही लिखो क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। फिर लिख देना सेकंड पॉइंट कि उनमें बॉडी सिमेट्री होती है। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? असिमेट्रिकल भी होते हैं और सिमेट्रिकल भी होते हैं। सिमेट्रिकल की जब हम बात करते हैं तो सिमेट्रिकल में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो होता है हमारा रेडियल और होती है हमारी बाइलेटरल। रेडियल का मतलब ये होता है बच्चा जी, रेडियल को हम समझते हैं कैसे, बॉल की तरह, कि आप बॉल को किसी भी एंड से काटोगे, सेंटर से, कहीं से भी सेंटर से, इधर से चाहे इधर से या इधर से इधर से, क्या होगा, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। और बॉडी सिमेट्री की जो कहानी है ना बच्चे, वो 2 इक्वल हाफ के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। कैसे घूमेगी अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बच्चा जर्म लेयर। तो यहाँ पे तीनों टाइप्स के जर्म्स लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर आता है हमारा सीलम, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चलो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट अभी लेना चाहूंगी कि मैं साथ में पढ़ाती जा रही हूँ, तुम लोग सुनते भी जाओ, और मुझे साथ में ना सीलम के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट, मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 5 पॉइंट लिख के बताएगा। तुम लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, आराम से लिखो, ऐसे नहीं करोगे कि एक एक करके फोटो भेजोगे तुम, एक बारे में ही 5 पॉइंट्स लिख के फटाफट से भेजो। चलो फिर क्या है, सीलम को हम क्या 3 उसमें स्टडी करेंगे, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। फिर हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंटेशन के बारे में, जो कि हमारा क्या दोनों टाइप से हो सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। फिर आ जाता है बच्चा नोटोकॉर्ड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एंड ये क्या पूरी की पूरी कहानी सेट करता है हमारे एनिमल किंगडम की। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो एनिमल की कैटेगरी को हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और अगर एब्सेंट है तो उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। काफी काफी जी, सिर्फ ये इतना ही काफी नहीं है, आपको और भी लिखना होगा। मैंने कहा है 5 पॉइंट लिखने को, ठीक है। चलिए जी, और ये सारी चीज मतलब इसके साथ साथ जो तो मैंने अभी तुम लोग को बताई दी, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी, अगर टाइम बचता है तो। चलिए जी, अभी हम लोगों को पता है कि हमारा, जैसे मैंने तुमसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि हमारे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स नहीं, अब हम स्पेसिफिक हो गए कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या है, वो सारे के सारे सेलुलर, वो सेलुलर लेवल्स भी शो करते हैं। अब ये कैसी बात हुई मैम, आपने कहा है कि कोई भी एनिमल हमारा यूनिसेलुलर नहीं होता,
और क्या, और ये भी हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, हमारे सारे जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अब ये बात क्या कह रही हूँ कि ये सेलुलर लेवल को शो करते हैं। तो बेटा जी सेलुलर लेवल का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि इनमें एक सिंगल टाइप का सेल प्रेजेंट है, और वो कैसा है, लूज एग्रीगेट में है। क्योंकि अगर तुम खुद से सोचो, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द वॉल एंड सेल वॉल, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। बट ये आपका पहला ही आंसर है, टू प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म। ये बनी होती है बच्चा मीडोडर्म से, इन विच इंजरी ओनली स्मॉल। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे गलत जा रहे हो। जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप उस वाले पॉइंट पर अभी तक नहीं पहुंचे हो। मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंस फील करोगे कि ये क्लास एंड होने के बाद तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी चीजें लिख पा रहे हो। क्या बात है मोहिनी जी मतलब लिखा तो तुमने सही है, बट तुमने भी लिखे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, ये मत भूलो। ठीक है, और हम इस क्लास के एंड होते होते कितने सीखने वाले हैं? चलिए जी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, दैट मीन्स मेरे क्लास की जनता कैसी है? एक एक्टिव जनता है। ठीक है, कैसी है? दिल्ली के एक्टिव लोग हैं। चलो जी, चलिए जी, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे सिर्फ हमारी बातें सुन रहे होंगे, अरे यार ठीक है, ये लोग तो लिख रहे हैं, इनको लिखने दो। ये बात आई सौरभ जी ने, देखो तो कितना बढ़िया से लिखा है। क्या बात है सौरभ जी, वेरी 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 नाइस। हाँ जी नेहा जी, चलो 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 चलो, अब सारे के सारे लिखना कर दो बंद। अब अच्छा सौरभ आप नेहा हो, यार तुम अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हो उसमें, इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। चलो, सेलुलर, सेलुलर लेवल की बात हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम ये पढ़ रहे थे कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेल्स का एक ग्रुप होगा, तो वो सेलुलर लेवल में ना होके टिश्यू में ही आना चाहिए था? नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि वो आपस में पास पास नहीं जुड़े हैं, एक लूज सेल एग्रीगेट की तरह है। एक पर्टिकुलर सी कोई, जिसे कहते हैं ना, क्या लिक्विड है, फ्लूइड, जो उसके आसपास क्या है, स्प्रेड कर रहा किया हुआ है, और वो उसी में क्या है, पैक्ड है। ये आपस में इनका कोई खास ऐसा करके कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, कि सेलुलर लेवल कैसा होता है बच्चे? लूज सेल एग्रीगेट्स का बना होता है। लूज सेल आपस में कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि हमें पता है जैसे ही वो सेल आपस में ग्रुप बना लेंगे तो इट इज नॉट सेल, इट इज अ टिश्यू। ठीक है, जितने भी लोग ये हैंड रेस कर रहे हैं ना, उनके लिए सबको हाय। बट द थिंग इज कि हमने बात करनी है, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और जल्दी कर देती हूँ, 9:55 पे। 9:55 से पहले मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, तुम लोग को मेरे से मेरी बातें सुननी होंगी। चलो जी, आगे 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 बढ़ते हैं। फिर आ जाता है वॉइस इज लो। बाकी सबके लिए भी वॉइस लो है क्या? देखिए जी, आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखो, इतने 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 ब्रिजेश जी ने, निरुपमा जी ने क्लियर वॉइस सब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है बेटा वॉइस क्लियर है। अपने आप को एक बार ऐसे करके नीचे आओ। ओके, थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच। चलो, और उसके बाद अपने आप को रिफ्रेश कर लो या रिज्वाइन कर लो, आ जाओ फटाफट से। फिर आ जाता है बच्चे हमारा टिश्यू। और सर, ये देखो, ये तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है, लूज सेल एग्रीगेट्स है, और इनका एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्पॉन्जेस है। फिर आता है बच्चे टिश्यू। अच्छा, आप पहले मुझे एक बात लिख के बताओ फटाफट से, टिश्यू की डेफिनेशन लिख के बताओ फटाफट से, और कंप्लीट डेफिनेशन लिखना, आधे आधे पार्ट्स में मत लिखना। 30 सेकंड्स का टाइम है तुम्हारे पास। टिश्यू, ऑर्गेन कहाँ पहुंच गई प्रेरणा? मैंने कहा कंप्लीट डेफिनेशन, मुझे पता है कंप्लीट डेफिनेशन कौन लिखने वाला है। मैं अपने उस क्लास के ग्रुप के बच्चों को जानती हूँ रोशनी, उर्मिला, आप पता है बहुत बेसिक वाली डेफिनेशन लिख रहे हो। नहीं दानिश जी, मैंने आपसे तो सोचा था आप सही लिखोगे। बिल्कुल सही लिखा है आरती ने, पहली चीज। और दूसरा किसने लिखा है? निक्की ने भी सही लिखा है, मोहिनी ने भी बिल्कुल सही लिखा है। और कौन आया अभी तक जिनका मैं वेट कर रही थी? द मास ऑफ सेल, नहीं नहीं, प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, अर्पिता ने भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आ जाओ आप लोग इसमें। वो लोग कहाँ गए जिनका मैं आंसर का वेट कर रही थी? हाँ जी, खुशी जी बिल्कुल सही कहा है, और अभी भी आपने प्रेरणा जो है बिल्कुल सही कर लिया। एकता जी पीसीबी वाली आपने भी अब सही करा है।
चलिए जी, चारू जी एंड विवेक। विवेक जी, आपसे तो मैंने आंसर एक्सपेक्ट किया था, करेक्ट वाला, सीरियसली। चलो जी, आ जाओ फटाफट से फटाफट से। सेल की डेफिनेशन तुम सबको पता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर, सेल के साथ तीन तीन चीजें आ जाती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल। आपको पता है ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। सेल में क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप टिश्यू की बात करते हो ना बच्चे, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली सिमिलर, जो कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली सिमिलर हैं और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। ठीक है, ऑल क्लियर। पता नहीं आपने क्या लिखा, बट मैं इतनी जल्दी आपका समझ नहीं पाई, आप लास्ट में एक बार हम लोग बात करेंगे। चलो, तो टिश्यू आपको समझ में आ गया कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। वो सारे के सारे क्या बच्चे एक जैसा फंक्शन करेंगे। अब तुमको क्या है, इसको भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। जब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछे ना, तभी तुम ये सारी चीजें लिखोगे और एक्सप्लेन करके आओगे अपने एग्जाम में। इसमें क्या कर लो, तुम दो तीन टाइप्स के सेल्स बना देना, सेल्स का ऐसे करके ग्रुप बना देना। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है ये हमारा, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये क्या है, स्ट्रिएटेड सेल्स है। ये क्या है, हमारे पैरेनकाइमेटस सेल्स है। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या बन गए, जब एक से ज्यादा सेल हमारे ग्रुप बनाते हैं, और ये सारे के सारे क्या, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉर्फोलॉजी भी सेम है, एनाटॉमी भी सेम है, और इनके फंक्शन भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू। और एग्जाम्पल में लिख के आना कौन सी क्लासेस, सॉरी, फाइलम, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब आ जाता है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल की जब डेफिनेशन लिखोगे ना, मैंने तुमसे क्या कहा, स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा जो ध्यान रहेगा वो किस में रहेगा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा। फ्लो चार्ट में क्या होता है ना कि तुम कम शब्दों में अपना जो ज्यादा आपकी एक्सप्लेनेशन है उसको दे देते हो, तो तुम्हें लिखने की तरीका भी पता होना चाहिए। तुम लिख दोगे ना, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, तो वो लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, बट सीरियस होके नहीं पढ़ा है। तो बेटा कभी भी जब आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ोगे ना, तो जब आप उसमें देखोगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि टिश्यूज आर अरेन्ज्ड टू फॉर्म ऑर्गन, कि टिश्यू अरेंज होते हैं और फिर वो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है हर्ट। कैसे, हर्ट आपको पता है कि कौन से टाइप के सेल से मिलके बना है, कार्डियक सेल से मिलके बना है। कार्डियक सेल का काम क्या है, कार्डियक सेल का काम है ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की कंटिन्यूअस पंपिंग करना। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। बेटा अगर वॉइस ब्रेक हो रही होती ना, तो अभी सब बच्चों ने, इस टाइम क्लास की स्ट्रेंथ 70 से ऊपर है, ठीक है, तो सबने लिख दिया होता कि वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक, और किसी ने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेटा आपके एंड से थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो जी, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिखे होगे अपनी मैम को, आप आप लिख दोगे किडनी। ठीक है, किडनी क्या करती है, किडनी आपको पता है किससे मिलके बनी हुई है बेटा, वो बनी है हमारे नेफ्रॉन से। किडनी किससे बनी है मिलके, नेफ्रॉन की यूनिट से। ठीक है, फिर उसके बाद नेफ्रॉन का काम क्या है, तो बेटा नेफ्रॉन का काम है चीजों को फिल्ट्रेशन करना। क्या काम होता है, वो एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, किसका, पानी का। जो हम लोग पानी पीते हैं और जो हमारा यूरिन के थ्रू पास होता है, वो आपको पता है ना बहुत बार फिल्टर होता है। वाटर हमारा, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो गन्ने के जूस वाले भैया नहीं करते हैं कि पूरा नचोड़ लेते हैं उसको गन्ने को, एक बार, दो बार, तीन बार करके उसको करके, और फाइनली वो ट्राई करते हैं फोर्थ बार में भी उसको करते हैं। तो वही काम नेफ्रॉन भी करता है, कि वो जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, जितने उसमें से मिनरल्स यूटिलाइज कर सकता है, निकाल सकता है, वो सारे के सारे क्या कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का काम क्या है, किडनी में कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। उसी तरीके से लंग्स, लंग्स क्या कर रही है, लंग्स में प्रेजेंट है हमारे एलोवेरा सेल्स। एलोवेरा सेल्स का काम क्या है, रेस्पायरेशन में हेल्प करना। जानते हो ना, लंग्स में हमारे कोने में ऐसे करके, ऐसे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें हमारे एलोवेरा, जिनको हम कहते हैं एलोवेरा सेल्स, ठीक है, या पहले स्टार्टिंग में एलोवेरा सैक कहते हैं, उसके अंदर हमारे ये एलोवेरा सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि उन सेल्स में स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा बाहर अपने अंदर से, और ऑक्सीजन की करेगा एंट्री। इसी को हम कहते हैं फिल्टर, जो वो ब्लड का काम करता है। ब्लड यही तो काम करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है। तो ऑक्सीजनेटेड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड से निकाला और ऑक्सीजन को उसमें डाल दिया। तो ये हमारा कन्वर्जन जो है ये हर्ट वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप ऑर्गन को लिख के आओगे कि ऑर्गन क्या है, कि टिश्यूज आर अरेंज टू फॉर्म ऑर्गन। और यहाँ पे अगर तुम लोग को ऑर्गन बनाने आते हैं,
तो एक दो प्यारे प्यारे से ऑर्गन अपनी मैम के लिए बना लेना। हर्ट का तो ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो शायद तुम लोग ना ही बना पाओ। कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं एक रफ डायग्राम उसका बनाऊं तो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका हर्ट दिखता है। और किडनी तो बना सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, कैसे वो अपने राजमा की तरह बनती है। एक ये हमारा ऊपर जा रहा है, तो और एक ये हमारा नीचे जा रहा है। और लंग्स का भी जो आप डायग्राम है थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हो, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, ऐसा तो एटलीस्ट बना ही सकते हो। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे 3 होते हैं, फिर ये ऊपर जाता है और ये, हाँ जी, किडनी इज इजी। बेटा जी, जब अभी वो करोगे ना एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, तो तुमसे ना मैं अभी प्रॉमिस कर सकती हूँ ये बात। मतलब तुम लोग कैसे बैठे होगे ऐसे, कि ये हो क्या रहा है, डीसीटी हो रहा है, पीसीटी हो रहा है। मतलब नेफ्रॉन का जो डायग्राम है ना, वो मुझे सबसे गंदा लगता है, कसम से बता रही हूँ। आज क्या करना है ना, तुम लोग क्या करना है कि जब तुम्हारा ये क्लास ओवर हो जाए ना, कि हाँ किडनी का इजी है डायग्राम, बट किडनी के जो और डायग्राम्स होते हैं ना, अभी मुझे क्या बोलते हैं मैम 10th में बस ऐसा ही था। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी वाली बुक पास में भी पड़ी नहीं हुई है, वरना मैं तुमको दिखाती। पता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है ना उसका, बहुत। करो मैं नेक्स्ट क्लास में, अगर मुझे याद रहा ना मैं लिख लूंगी तुम लोग के लिए, मैं अगली क्लास में वो लेके आऊंगी। मैं अभी जस्ट ही लिख देती हूँ किडनी वाले डायग्राम्स। ठीक है, फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दिखाऊंगी कि ये कैसे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रेरणा कह रहे हो। पढ़कर एक बार देखना, मतलब उसकी बैंड बजा देता है जिस इंसान, मतलब जिसको लगता है ना कि हाँ बायो इजी है, बायो इजी है। तो तुमको अभी अगर ये चीजें हार्ड लग रही है ना, तो तुम ये सोचो कि जब तुम उसके उस वाले लेवल तक पहुंचोगे, मतलब बहुत बच्चों को ना अभी तक भी, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, मतलब कि मेरे क्लासमेट्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को नहीं कह रही कि मतलब मैं चलो ठीक है यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, या इसलिए मैं अपने आप को वो कर रही हूँ, थोड़ा सा वो स्टाइल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बट पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरी क्लास के हैं, वो जॉब करने लगे हैं, बट उनसे अगर अभी भी बोल दो ना कि तुम सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बना दो, तो बहुत सारे कि बायो क्यों ले रहे नहीं, प्रेरणा ऐसा तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा टफ है बट इंटरेस्टिंग है। तुमको खुद को भी हैरानी होगी ना जान के कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारा खराब वाला ब्लड होता है, वो एक साइड से पहले आ रहा है लेफ्ट आर्टिकल्स में, फिर वो लेफ्ट आर्टिकल से यहाँ पे वेना केवा वगैरह करके बहुत सारी चीजें हैं हमारी वॉल्व होती है, उससे ओपन होके वो नीचे आ रहे हैं। फिर यहाँ से जो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये हमारा कहाँ लंग्स में गया, लंग्स से ये प्योर होके क्या हो गया, प्योर वाले को हम ना रेड से दिखाते हैं हमेशा, प्योर होके ये हमारे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और सॉरी राइट वेंट्रिकल में आया, और फिर यहाँ से सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो कहानी चलेगी ना, तुमको लगता होगा कि यार क्या मस्त चीज थी ये, मतलब हमारा हर्ट इतने अच्छे से काम करता है। ठीक है, चलो 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 चलो, अभी तो मुझे मैं क्या बोलते हैं उसमें मत बहाओ, वरना मैं भावनाओं में बह जाऊंगी। ऑर्गन वाला सबको क्लियर हो गया? तुम लोग 3 टाइप के ऑर्गन, उसमें कौन से सेल है और उसका क्या फंक्शन है, ये लिख के आ जाना। इससे ज्यादा के भी तुम लिख सकते हो अगर तुम्हें सबके सेल और उसके फंक्शंस पता है तो, बट मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 3 दे दिए कि एटलीस्ट ये तो लिख के आ ही जाना। अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हें लिखने का तरीका आना चाहिए। हमने पहले पढ़ा कि टिश्यूज आर अरेन्ज टू फॉर्म ऑर्गन and several organs are associated to form organ system। organs क्या हो रहे हैं यहाँ पे, associate हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चे जी, organs हमारे associate हो रहे हैं, और फिर वो फॉर्म कर रहे हैं हमारा क्या, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम की अगर तुमको डेफिनेशन लिखनी है तो तुम ये भी लिख सकते हो कि ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम। हाँ जी विवेक जी, वेरी गुड। पता है मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं क्लास में, कि जो मैं वर्ड एक जिसपे ना मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, वो वर्ड को वो खुद लिख ले। देखो एक तो तुम मेरी तरफ से सुन रहे हो, और जब तुम खुद लिखोगे ना तो तुमको हाँ लगेगा कि मैंने क्लास में ऐसा कुछ वर्ड लिखा था, तो उससे तुम्हारी माइंड में वो वर्ड दूसरे या तीसरे बार पहुंच जाएगा। जब एग्जाम में बैठे होगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही रैंडमली याद आ जाते हैं। और सीरियसली ऐसा सच में होता है कि अगर आपको तुरंत चीजें नहीं याद आ रही हो, बट आपका हाथ जो है ना वो ऑटोमेटिकली लिखने लगेगा आंसर, अगर तुमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है। और लास्ट मोमेंट में कुछ कुछ होते हैं ना, नर्वसनेस के चक्कर में भूल जाते हैं। चलो, ऑर्गन्स क्या हमारे एसोसिएट होके क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ये रही हमारी ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन, कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, और वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो आपस में मर्ज नहीं होते। जैसे कि, और तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में वो भी सीख लो। डाइजेस्ट, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है एक बार विवेक जी, मेरे को भी जब किसी ने पहली बार बोला था ना, मैंने कहा है चलो फेंकते हैं, ऐसा कभी होता है क्या, बट रियलिटी में ऐसा होता है। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि इसका काम क्या है, इसका तुम फंक्शन लिख देना, क्या काम है, डाइजेशन करना, टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, ये चीजें तुम खुद से भी लिख सकते हो कि टू डाइजेस्ट फूड जो हम लोग खाते हैं। अब आपको ये भी पता है कि इसमें कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले माउथ, ठीक है, माउथ से हमने खाया, फिर ईसोफेगस, फिर वो स्टमक में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर क्या, रेक्टम और एनस के थ्रू
बाहर। ठीक है, तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिख सकते हो। मेरे हिसाब से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं लिख सकता। फिर दूसरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर दे रहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो ये हमारा है। इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? लंग्स है, नॉस्ट्रिल्स है, कभी कभी जैसे मुझे आजकल जुकाम बुखार है तो क्या मुंह से भी सांस लेनी पड़ रही है, ट्रैकिया है। ये सब क्या हो गए? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए। फिर हो जाता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला ऑर्गन का नाम लिखोगे आप हार्ट, फिर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में काम क्या हो रहा है? हमारा पूरा जो ब्लड है वही तो सर्कुलेट कर रहा है, उसी को तो हमको क्या करना है? ब्लड सर्कुलेशन का मेजर काम जो होता है ना बच्चे, पहला काम जो आप इंपॉर्टेंट वाला लिखोगे, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है वरना मैं लिख देती, आप खुद से लिख लो अभी, कि इनका काम क्या है? कि आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड फ्लो को लेके जाना। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम हो जाता है बच्चे जी, वो हो जाता है हमारा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। क्या बात है, देखो विवेक जी ने फटाफट से लिख दिया। ठीक है, ये दो हो जाते हैं हमारे ब्लड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। और फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको पता है टेस्टिस, यूट्रस, ओवरीज, इन सब के फंक्शन होते हैं। और आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। कैसे? बॉयज में स्पर्म और गर्ल्स में ओवा का सेक्रेशन करना, मतलब कि एग का सेक्रेशन करना। तो क्या आपको समझ में आया? इस चैप्टर का समरी, इस पेज का समरी क्या है कि ऑर्गन सिस्टम के पास, हर एक के पास एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रेजेंट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे होगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जितने भी प्रिमिटिव केसेस देखोगे, हम लोग यहाँ पे क्या फाइलम भी पढ़ने वाले, जितने भी बेटा जी आप प्रिमिटिव केसेस देखोगे ना, हाँ जी, तो वो क्या है आपके? इनकम्प्लीट हो, उसमें मोस्टली में आपको इनकम्प्लीट आ जाएगा। और जितने भी आप एडवांस सिस्टम पे पहुंच जाओगे वो हमारा कंप्लीट शो करेगा। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है भैया जी? तो इनकम्प्लीट वो है कि जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग है। किस चीज की सिंगल ओपनिंग? कि वही फंक्शन कर रही है एज अ माउथ एंड एज अ एनस। और कंप्लीट में क्या है? बिल्कुल अपोजिट इसका। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, यहाँ पे कितनी है आपकी? दो ओपनिंग्स है, और दोनों के अपने अपने फंक्शन है, दैट इज माउथ एंड एनस। फिर आ जाता है बच्चे जी एक और हमारा जो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे क्या है? दो टाइप्स के हैं, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। अब बता दीजिए ह्यूमंस में कौन सा वाला प्रेजेंट होता है फटाफट से, या फिर मुझे ये भी बता दो कि इसमें से एडवांस कौन सा है और प्रिमिटिव कौन सा है। नितिन जी ने ऐसा लग रहा है मेरे क्वेश्चन का वेट कर रहे थे, और संजना भी फटाफट से लिखा है ना? चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा हमें क्या जल्दी से अब स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से ना क्या क्वेश्चंस बच्चे अभी थोड़े से कम पूछ रही हूँ। और यही भी एक और वजह है कि अभी हम क्लास में ना ज्यादा पोल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पोल तुमको पता है एटलीस्ट सिर्फ मतलब तुम क्या अभी अगर 4 क्वेश्चन भी तुमको कराऊंगी ना तो 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, और उसमें तुम्हारा एक टॉपिक है ना वो निपट जाएगा। ठीक है, तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम पोल का आंसर भी दे दोगे, वरना वो भी नहीं दे पाओगे। चलो जी, इस वाले पार्ट पे आने से पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये। ठीक है, जो मेरी वाली स्लाइड है वो ये कि बॉडी सिमेट्री को हम जब पढ़ते हैं ना बच्चे, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेजर पार्ट में। बल्कि बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैं लास्ट बैचेस में जब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना जिनमें टाइम होता है, तो तुम्हारे बैच में तो क्या टाइम नहीं है मेरे पास, 10:05 पे मुझे किसी भी हाल में बंद करना ही करना है, क्योंकि 10 मिनट मुझे लगते हैं। तुम लोग अगर पहले आते होगे, कि मैं क्लास में हमेशा 10 मिनट पहले आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ टेक्निकल चीजें करनी होती है, होस्ट मैनेजमेंट का होता है, शेयरिंग वाला करना होता है, अपने आप अपना जिस दूसरी डिवाइस से मैं लॉग इन करती हूँ अपने आप को को होस्ट बनाना होता है, थोड़ी बहुत चीजें करनी होती है, जिसके लिए हमें 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो तुम्हारी क्लास में क्या है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता समझाने के लिए, वरना दूसरी क्लासेस में क्या है ना, 1.5 घंटे तक भी चला जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। चलिए जी, आ जाइए। बॉडी सिमेट्री को हम कैसे पढ़ेंगे? बॉडी सिमेट्री को हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्या हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी सिमेट्री का सिंपल से जो तुम्हें मतलब समझना है वो ये है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री क्या हो गई? अब चलो पहले बॉडी सिमेट्री की डेफिनेशन देख लो। अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन द साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी की मेन एक्सिस से क्या हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड बॉडी सिमेट्री की डेफिनेशन। ठीक है, पहली डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? फटाफट से बोलो, है ना? ये इतने से लिख के आ जाओगे, एक लाइन की बात है, और मेरे हिसाब से 10 वर्ड ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वर्ड्स हैं। ऑन और द को कौन ही गिनता है? ठीक है,
सारे के सारे मेरे बच्चे लिख के आएंगे, है ना। चलो, हम बॉडी सिमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अभी भी कंफ्यूज होते हैं और वो बोलते हैं क्या, असिमेट्रिकल, रेडियस सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल। नहीं बच्चा जी, यहाँ पे हमारा बीच में सिमेट्रिकल भी आता है, असिमेट्रिकल के बाद यहाँ पे सिमेट्रिकल आता है। ठीक है, तो आप ये वाले बच्चे नहीं हो जो इनको, अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी सिमेट्री कितने टाइप की है तो आप बोल दो 3। आप हमेशा बोलोगे 2, और पहली बोलोगी असिमेट्रिकल, दूसरी बोलोगे सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के मैडम जी हमारे होते हैं 2 पार्ट्स, हमें बहुत अच्छे से पता है। रेडियल वाले हमारे क्या होते हैं, जैसे सर्कल का है, एक रेडियस होता है ना, तो तुम रेडियस कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो वही हाल हमारा इनके साथ भी है कि रेडियल वाला जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप कहीं से भी ऑर्गेनिजम्स को 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बट बाइलेटरल की कहानी अलग है। बाई का मतलब है कि 2 पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक ही वो जगह है जहां से आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट में, अच्छा पहले नेक्स्ट में आने से पहले इसके बस तुम ये देख लो, मैंने तुमसे क्या कहा है, बायोलॉजी में तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। फ्लो चार्ट, फटाफट से बोलो, मेरी चीज को रिपीट करो मेरे साथ ही। एग्जाम्पल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बायोलॉजी का, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल, और कौन बताएगा। अंजलि मैम का वो है, ये क्या बोलते हैं, गुरु मंत्र अपने बायो स्टूडेंट के लिए। क्या बात है निक्की जी, ऐसा लग रहा है तो मेरी क्लास की सबसे पहली क्या हमेशा वाली ये स्टूडेंट हो। बिल्कुल सही, और बाकियों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या है, डायग्राम। ये तीनों के तीनों चीजें क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो 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 मच बच्चों। चलो, क्या कर दिया हमने, रेडियल को डिवाइड कर, हाँ हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये तो हमने पढ़ लिया। पॉरीफेरा की के हम सॉरी, पॉरीफेरा जो है वो कौन से में आता है, वो आता है हमारा असिमेट्री में। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये ऐसा गंदा सा डायग्राम नहीं बना सकता। वेरी मेनी जी, बिल्कुल सही विवेक जी। फिर आ जाता है रेडियल सिमेट्री, देख सकते हो रेडियल सिमेट्री का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने पढ़ रहे हैं प्लांट्स के केसेस में, सॉरी एनिमल्स के केसेस में, प्लांट्स के केस में हम इसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री वहां पे भी होती है, उनको हम क्या कहते हैं। कहाँ गए विवेक जी, बताइए भाई, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमको। विवेक और वो कैंडी फ्लॉस वाली, अरे क्या बात है अर्पिता जी, अब तो मुझे लगता है नया नाम याद करना पड़ेगा क्लास के लिए। तुमने तो सबको ही बता दिया एक बार में। अर्पिता जी दूसरा भी बता ही दो यार, जब एक बताया है तो। लो जी, दूसरा भी बता दिया अर्चल। अंचल, आ, चारू जी क्या कर रहे हो क्लास में भाई, खाना खा रही हो क्या। अब तो रिपीट नहीं कर रही मैं, अब तो बच्चों ने आंसर दे दिया। मैंने पूछा था बच्चे क्वेश्चन आपसे, कि जैसे हम लोग एनिमल्स में पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी भी एनिमल को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, उन वाले को जिनको हम किसी से भी एंगल से डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। और बायलेटरल उनको कहते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही से कर सकते हैं। तो हम प्लांट्स में इनको क्या कैसे कहते हैं, तो प्लांट्स में बच्चे कहते हैं उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे तुमने सनफ्लावर वाला देखा होगा, सनफ्लावर जो होता है उसको आप, वो हमारा कौन सा शो करता है, हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, कि कहीं से भी काटो बराबर ही कटने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही संजना जी। अर्पिता जी आप इस बैच की क्या है, आज की स्टार बन गई है अभी तक के लिए, जब तक के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो जी, बॉडी सिमेट्री को अब तुमने ये समझ में आ गया, बॉडी सिमेट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई। असिमेट्रिकल की भी देख लो कैसी है, कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। ये जो वर्ड्स है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, किसी भी प्लेन से आप उसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, और ये है उसका डायग्राम। ठीक है, फिर देखो सिमेट्रिकल में क्या है, सिमेट्रिकल की भी डेफिनेशन अलग है, इन पांचों की डेफिनेशन अलग है, और तुमको पांचों की डेफिनेशन में सिर्फ एक छोटे छोटे से अंतर है। पहला हमने पढ़ लिया एनी प्लेन, और इससे भी पहले जब हमने सिमेट्री पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि मेन एक्सिस से, बॉडी की मेन एक्सिस से उसका डिवाइड करना, और वो भी कैसे पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट में, है ना। चलो, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जिसको हम एक को लेफ्ट कहते हैं और दूसरे को राइट कहते हैं। सिमेट्रिकल की भी सबके सब लिख के आ जाओगे। अब आ जाता है रेडियल का, तो रेडियल की ना पूरी डेफिनेशन यही है ना। हाँ जी, अभी तो बताया है पॉरीफेरा, ठीक है, एसिमेट्रिकल का। ठीक है, रेडियल का भी पूरा डेफिनेशन यही है, बट साथ में आप और क्या लाइन ऐड कर दोगे, बाय एनी प्लेन। कहाँ पे लिखोगे, वो भी लिखोगे, ऑर्गेनिजम्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से। संजना आपके यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चे।
क्यों संजना? बिकॉज मैं बार बार, आप मेरा ना उसमें हो रहा है मैम, आप करवा रहे हो तो कर रहे, तो कर ही लेंगे, क्या कर लोगे? ऐसे करोगे आप लोग? वेरी बैड। चलो, बायलेटरल में क्या रहता है कि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली एंड ओनली वन प्लेन, बस ये एक डिफरेंस आ जाता है। और इसको तुम एग्जाम्पल कैसे लिख लोगे? इसका एग्जाम्पल लिखोगे, जस्ट 2 मिनट मुस्कान, फिर मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। कि आप एक फिश बना देना और उसको आप कैसे बताओगे कि अगर फिश ऐसी है तो हम उसको अगर यहाँ से काटेंगे ना तो ही वो हमारे क्या इक्वल पार्ट्स में कटेगी। या फिर तुम खुद का भी एग्जांपल दे सकते हो कि ह्यूमंस को अगर डिवाइड करना है तो वो एकदम बीच से यहाँ से डिवाइड करेगा, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाएगा। चलिए जी, अब आगे आ जाइए सीलम। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही पूछा था, तुम में से बट मैक्सिमम बच्चों ने क्या सीलम के मुझे 3 पॉइंट्स तक तो दे दिए थे, ठीक है, 3 पॉइंट्स तक मैं मिल सकती हूँ, बट कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने 5 के 5 दिए थे। अब तुम आज की क्लास के बाद जब जाओगे ना, तो तुम सीलम पे 5 क्या 10 पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, पहली बात। बट आई वाज हैप्पी कि तुम लोगों को जो इसका बेसिक है वो पता है, बिकॉज स्टार्टिंग के बैच में ना बच्चों को बेसिक भी नहीं पता था कि सीलम को एग्जैक्टली क्या कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि सीलम क्या है, तो बच्चों ने आंसर लिख दिया मैम बॉडी कैविटी। भाई वो तो मुझे भी पता है कि मैं पर्यायवाची थोड़ी ना पूछ रही हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि एग्जैक्टली सीलम क्या है। तो तुमको अगर एक शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में समझना है ना, और जब एग्जामिनर को समझाना है, तो तुम ऐसे बना के आओगे डायग्राम छोटा सा। देखो ये डायग्राम नहीं है, सिर्फ अपने वर्ड्स को समझाने का प्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये हमारी मैम बॉडी वॉल है, और ये हमारा हमने एक ऑर्गन ले लिया है जिसको हम कह रहे हैं लिवर। तो उसके बीच में क्या है ना, एक गैप है, क्योंकि हमारी बॉडी वॉल हमारे दूसरे ऑर्गन से ऐसे करके चिपकी हुई नहीं है। और ना ही मैम ये कहानी है कि हमारी बॉडी वॉल और इसके बीच में क्या है, कोई खाली गैप है, ये कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि जब भी कुछ होगा, तो अगर जैसे कोई अगर आपको धक्का लगा, तो आप क्या ऐसे करके आपका जो लीवर है वो हमारी स्किन से ऐसे करके टच हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, कि ऐसे करके टच हो जाना चाहिए था अगर कोई चीज खाली स्पेस है तो। बट रियलिटी क्या है कि उस लीवर और बॉडी वॉल के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर फ्लूइड भरा है। और उस फ्लूइड का जो नाम है ना बच्चे, उसको ही हम सीलम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही से कहते हैं गट वॉल, और इसको कहते हैं बॉडी वॉल। ठीक है, गट वॉल, गट वॉल मतलब कि ऑर्गन की वॉल। ठीक है, मैं आपका लास्ट मैसेज अभी देख नहीं पाई, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, बस हम खत्म कर रहे हैं 10 मिनट में, उसके बाद आपके मैसेज को देखूंगी। ठीक है, पेरिटोनियल लेयर होता है, अब फटाफट से पढ़ लो कि सीलम क्या है बच्चे। एक स्पेस है हमारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। दूसरी बात कि स्पेस के साथ साथ ये क्या करता है, ये सेपरेट भी करता है। वरना आपको क्या लगता है कि लिवर ऐसे करके चिपक नहीं जाता है इससे, तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट रख रहा है उन दोनों को, बॉडी वॉल को और गट वॉल को हमारी सेपरेट रख रहा है। अब आ जाते हैं इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो मुझे किसी भी बच्चे ने नहीं बताए। ठीक है, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था जिसने उसके एक के भी फंक्शन बताए हो। तो सीलम का जरूरत ही क्यों है बॉडी में? सीलम का बच्चे जरूरत क्या है, इसलिए है कि आपको पता है हमारी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको हम क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स है। जैसे कि हमारी हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, ये सारे के सारे बच्चे क्या है, हमारे बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है। तो इनको क्या करती है सीलम, एक प्रॉपर जगह पे फिक्स रखती है। जैसे कि अगर आपको हर्ट का पता होगा कि हर्ट हमारी क्या दो लंग्स कैसे करके, लंग्स नहीं क्या कहते हैं इनको, अरे वो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप लोग, मैं भूल गई। रिब्स, रिब्स, ठीक है, हमारी जो रिब्स है उसके बीच में फंसा हो मतलब प्रेजेंट होता है। और नीचे से उसको अगर आपको पता होगा तो ऐसे करके डायफ्रागम जो है वो उसको सपोर्ट भी करता है प्रॉपरली, राइट। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि ये क्या करता है, एक तो अकोमोडेशन मतलब कि उसने जगह प्रोवाइड की कि कहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्गन होगा। दूसरा है कि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर कैसे, यूजुअली ही आममर्रा की जिंदगी में भी क्या होता है कि कभी ना कभी किसी इंसान को क्या कहीं ना कहीं से धक्का चीजें लगती रहती है, कि आप कहीं जा रहे हो भीड़ में या मंदिर में या कहीं पे, तो क्या धक्का मुक्की होती रहती है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमारी जो किडनी है वो लेफ्ट वाली उठ के राइट साइड में हो जाए और राइट वाली हार्ट के पड़ोस में पहुंच जाए? तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? बट क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब ऑर्गन सिस्टम है, तो एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि वो आपस में ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सीलम जो है हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि वो फ्रिक्शन को, जो आपको झटका ऐसे करके लग रहा है, उसको मिनिमाइज करता है। जैसे कि तुम ये समझ लो कि जब तुम बाइक से अगर किसी से सामने से टकराते हो, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर तुम लोगों ने हेलमेट वेलमेट पहना हो तो तुमको हल्का सा क्या
बोन में क्रैक व्रैक आ जाए या हल्का सा लिगामेंट थोड़ा सा रप्चर हो जाए, बाकी कुछ ना हो। बट जब आप ना बाइक में ऐसे करके रगड़ करते हुए गिरते हो खर्र करके, तो क्या होता है, पूरा का पूरा आपका फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी पूरे हाथ जो और पैर जो है सबके सब छिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये वहां पे एक लिक्विड प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप होली के टाइम पे करते हो कि आपको अगर कोई कलर लगाता है, हाँ ऑर्गन पार्टीशन भी कह सकते हो। प्रेरणा जी थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, बस हार्डली 10 मिनट्स की क्लास है, 10 मिनट्स के बाद आपको जा सकते हो, ठीक है। आपकी फिजिक्स की क्लास भी अभी से स्टार्ट, अच्छा इसमें फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, ओके 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 ठीक है, समझ गई मैं। फिर क्या हो रहा है, ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है ये सब चीजें, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करके, कैसे मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, क्योंकि इसमें क्या भरा है, हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स को क्या मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये आ जाओ जो तुम्हारा एनसीईआरटी में, क्योंकि हम क्या है एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। एनसी आपको पता होना चाहिए कि 2022 का पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी पे बेस्ड था, नीट का पेपर, ठीक है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इतना सब तुम्हें क्लियर हो गया, और मेरे हिसाब से वो आपकी 7 to 8 लाइन्स में आप इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे। दूसरा, कि हमारा जो सीलम है उसको हमें पता है बॉडी कैविटी कहते हैं, और ये भी तुम सबके सब लिख के ही आओगे। सीलम जो है हमारा बना किससे है, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, वो जर्म लेयर है, ये फटाफट से मैं थोड़ा सा करती हूँ स्पीड अप। तो मीजोडर्म है, मीजोडर्म से ये हमारा सीलम जो है ओरिजिनेट हुआ है। सीलम किससे बना है, अगर ट्रू डेफिनेशन किसी की पूछोगे तो आप बताओगे पेरिटोनियल लेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर देखो, हमने क्या इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। अब ये क्या कहानी है, हमने कहा कि हमारा जो सीलम है वो पेरिटोनियल लेयर से अगर बना भरा हुआ होगा तो ही हम उसे यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट कहेंगे। वेरी गुड विवेक जी, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया सिलोमेट की डेफिनेशन कि यू सिलोमेट क्या है, जिनमें हमारा पेरिटोनियल लेयर प्रेजेंट है, और ये एग्जांपल कौन से हमारे एनालीड से मैमल्स तक। फिर आ जाते हैं बच्चा हमारा एसिलोमेट। असिलोमेट में क्या है कि ये पेरिटोनियल लेयर जैसी कुछ नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब वो मैट्रिक्स जो बच्चे है हमारी, वो बनी हुई है पैरेनकाइमेटस सेल्स की। अब ये पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या है, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स जो कि आपको पता है ऐसे करके, जो हमारे यूजुअली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिलिंग्स का काम करते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये हमारी एंडोडर्म है, अंदर वाली लेयर, ये हमारी एक्टोडर्म है, बाहर वाली लेयर। अभी जस्ट हम जर्म लेयर पे आ रहे हैं। और जो ये मीजोडर्म वाली पार है, तो ये कहीं से कैविटी तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी क्या है, भरी हुई है। किससे भरी हुई है, मैट्रिक्स से, जिस जो कि किससे बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। और इसका एग्जाम्पल किसमें आता है, पॉरीफेरा में और फ्लैटफॉर्म्स में। फिर आ जाता है बच्चा जी हमारा स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब सबको पता है, फॉल्स सिलम, ये फटाफट से सब लिख के भी आते हैं। बट असली कहानी क्या है, यहाँ पे भी हमारी पेरिटोनियल लेयर नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको सीडोसिलोमेट कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर पेरिटोनियल लेयर नहीं है तो उसकी जगह क्या है, जैसे पहले वाले में मैट्रिक्स भरा था, दूसरे वाले में क्या भरा है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील आपकी सीलम बन जा रही है, ठीक है। और ये कहा किस में आपके हैं, राउंड वॉर्म्स में दिखते हैं, और पेरिटोन ये जो यूसिलोमेट है हमारी, एनालीड्स टू मैमल्स में दिखती है। चलिए जी, अब आ जाइए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट में, जर्म लेयर, जहां से नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही विवेक जी, ब्लास्टोसील से। जर्म लेयर एक्चुअली में क्या है कि ये ना, आप ये नहीं कह सकते कि जर्म लेयर से ऑर्गेनिज्म बनता है। आपको क्या बोलना है, द लेयर्स फ्रॉम विच बॉडी ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं बच्चे, बॉडी ऑर्गेन्स बनते हैं। अब इस बेसिस पे, अब तुम ना ऐसे करके ऑर्गेन्स भी दिखा सकते हो, ये जैसे मैंने छोटा सा गंदा सा बना रखा है, भले ही तुम लोग को शायद दिखा भी नहीं होगा। स्टमक है, ये लिवर है, ये ईयर है, ये हमारी आंखें हैं, कुछ ऐसी बनती है ना आंखें, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। और इस बेसिस पे कि वो हमारा जो बॉडी ऑर्गन है, कितने, मतलब कि कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब कितनी, सॉरी 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 सॉरी, हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है वो कितनी जर्म लेयर से मिलके बना हुआ है, उस बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही कहा विवेक जी ने, जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं, बिल्कुल सही संजना। कौन सी, एक्टोडर्म होती है जो बाहर का रोल प्ले करती है, और एंडोडर्म जो अंदर का प्ले करती है। फिर आ जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें हमारी तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, एंडो, मीजो एंड हमारी एक्टो, ठीक है। अब ये देख लो कि जर्म लेयर्स कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक्टो कहते हैं बाहर वाली को, जैसे हम आउटर भी कहते हैं, मीजो कहते हैं बीच वाली को, जैसे हम मिडिल भी कहते हैं, और एंडो होती है बच्चे जी सबसे अंदर वाली। और ये इसके डायग्राम बना दिए एक हल्के से, ताकि तुम्हारे टीचर को लग जाए पता कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ये तुम ऐसे भी एक तरीके से समझा सकते हो कि ये हमारी ना तीनों जर्म लेयर्स है मैम, और ये जर्म लेयर्स हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, ये बेटा जी ऑर्गेन बनाती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से हमारे नीट के स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं, और जो तुम्हारे मैम को बहुत इंप्रेस करने वाले हैं, तो क्या,
एंडोडर्म जो हमारी मैम लेयर है, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं, वो बनाती है लंग सेल्स, थायराइड सेल्स और डाइजेस्टिव सेल्स को। ये तुम्हें रटने हैं। मीजोडर्म मैम बनाती है कार्डियक, स्केलेटन, ट्यूब्यूल, रेड ब्लड सेल्स एंड हमारे स्मूथ सेल्स को। और एंडोडर्म बनाती है स्किन एंड न्यूरॉन्स एंड पिगमेंट्स को। क्या बात है विवेक जी और संजना जी, दोनों के दोनों लगे पड़े और आराम से फटाफट से सारी चीजों को लिखने में। चलो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा नोटोकॉर्ड। इसके बाद हम देखेंगे, अगर तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा चीजें और कंप्लीट करवा दूंगी, और अगर किसी को चाहिए कि उसे क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछने हैं तो बेटा जी मुझे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 10:05 इज माई डेडलाइन। ठीक है, आई कांट टेक द सेशन बियॉन्ड दैट। चलो, क्या है नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड बच्चे एक फ्लेक्सिबल रॉड है जो कि बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर में होती है जैसे कि कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज भी क्या करता है? एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक चीज ये हमने पढ़ ली पहली बात, क्या बात है, प्रियांशी जी भी इसी चीज में आ गई। चलो, स्पीसीज जिनमें नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होगी, लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होगी, तो उनको हम कहते हैं कॉर्डेट। अब अगर तुम, और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद करना है आपको कि नोटोपॉड, जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो नोटोकॉर्ड यूजुअली किसमें होती है? हमारा मीजोडर्म से ओरिजिन होता है। बिल्कुल सही नेहा, ये हमारा मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अभी हमने तीनों की तीनों जर्म लेयर्स जो पढ़ी हैं। अब साथ में जब आप नोटोकॉर्ड को लिखोगे ना, तुमको अगर ये सब लिखने का मन नहीं है तो बस जनरल इतना लिख के आ जाओ कि ये एक सपोर्टिंग रॉड है, प्रेजेंट ऑन द डोर्सल एंड कब प्रेजेंट होती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और नोटोकॉर्ड जो इनमें प्रेजेंट होगी उनको हम कहते हैं मैम कॉर्डेट, और जिनमें एब्सेंट होगी उनमें होती है, वो होती है हमारी नॉन कॉर्डेट। और एक ये बहुत ही छोटा डायग्राम है भले, बट ये 3 में से 3 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है आपको। एक ये छोटा सा फिश लाइक स्ट्रक्चर वाला डायग्राम बना दो, जिसमें आप ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको बोलोगे नर्व कॉर्ड, नीचे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है उसको बोलोगे नोटोकॉर्ड। डॉर्सल मतलब विवेक, एक चीज एक मिनट बता रही हूँ, और ये जो छोटी सी दिख रही है ना, ये है बच्चा जी गिल स्लिट्स, और ये पीछे वाला पोर्शन है पोस्ट एनल टेल। ये बस 4 लेबलिंग है। डॉर्सल मतलब होता है बच्चे, देखो जैसे हमारी ये फिश होती है, ये वाला पार्ट जो उसका मुंह वाला पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं एंटीरियर। जो उसकी फिन्स वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना हमारे, जैसे जहां पे हमारा ये नाखून है ना, नाखून वाला जो पार्ट है दैट इज डॉर्सल, और जहां पे हमारे नसीब की ये रेखाएं होती हैं दैट इज आर वेंट्रल पार्ट। ठीक है जी, चलिए जी, हाँ जी, अपर पार्ट समझ में आ गया विवेक जी। अब आ जाओ मेटामेरिज्म में, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मेन मेरा जो मुद्दा है वो तुम्हें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को पढ़ाना। चलो, सेगमेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन में बेसिकली चल क्या रहा है? इट इज द डिवीजन ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ रेपिटेटिव सेगमेंट्स। एक सीरीज ऑफ रेपिटेटिव सेगमेंट्स में उसको हम कहते हैं बच्चा जी क्या? मेटामेरिज्म। अब देखिए बॉडी इनकी कैसे है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल ही हो, इंटरनल सेगमेंटेशन भी है, तो वो क्या है? सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म का ही रिजल्ट है। इंटरनल वाली बच्चे प्रेजेंट होती है हमारे वर्टिब्रेट्स में, और एक्सटर्नल प्रेजेंट होती है हमारी एनालीड्स और ऑर्थोपोड्स में। और तुम इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दे सकते हो, अर्थवॉर्म। हाँ जी बिल्कुल सही आकांक्षा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिल्कुल सही, अर्थवॉर्म। और कॉकरोच में भी, मतलब कॉकरोच की वैसे तो बॉडी क्या हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, बट उसका पूरा एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। 3 मिनट का टाइम मेरे पास और है। अब हम पहले पहले आ जाते हैं फटाफट से, क्या एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर कोऑर्डेटा, नॉन कोऑर्डेट्स। ठीक है, देखो जी डायग्राम मैंने इसलिए बना के रखा हुआ है तुम लोग के लिए कि कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, या कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो 5 मार्क्स में भी डाल देता है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? जिनमें हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट का साइन आप प्लस से भी करोगे। नोटोकॉर्ड जिसमें एब्सेंट, नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या है? जिसमें हमारी नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। फिर आ जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पोजिशन क्या है। आप याद रखोगे एक वर्ड जिससे कहते हैं हम DHS, और इसका पूरा अपोजिट होता है हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में। DHS का मतलब है डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। क्या है? डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। और इसका बिल्कुल अपोजिट हमारा क्या है? वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल इज प्रेजेंट इन आवर नॉन कोऑर्डिनेट्स। फिर जी, अभी हमने जो ये डायग्राम बनाया था, तुमको सबको दिख रहा होगा कि फेरिंक्स किससे बनी हुई है? हमारी गिल स्लिट से बनी हुई है, सबको पता है। और इन वाले में क्या है? इसका ऑपोजिट की गिल स्लिट एब्सेंट है। एक चीज और देख लो यहाँ पे कि पोस्ट एनाल टेल, जिसको मैंने तुम्हें ये बताया था, ये हमारी क्या है? पोस्ट एनाल टेल है, जो कि यहाँ पे किसमें? हमारी कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है, और नॉन कोऑर्डिनेट्स में वो क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, फिर देखिए हर्ट कहाँ पे है हमारा? वेंट्रल साइड में, इसमें डॉर्सल साइड में। और यहाँ पे जो गट है दैट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल साइड है, तो गट कहाँ होगी? यहाँ पे नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पे होगी।
ठीक है जी। चलिए जी, फटाफट से यहाँ तक तो हो गया आपका कंप्लीट। अब जो हमारा है वो आपका है कि आपके रह जाते हैं फाइलम, जो कि तुमको क्या है बेसिकली रटने हैं। बट समझने वाली बात तुम्हें अगर एग्जाम में कुछ ना याद आए तो तुम ना एक जो इसका है पूछ की जाते हैं बच्चे, उससे पूछ, जहाँ पे मछलियों की वो निकलती है ना फिन्स, तुम कैसे याद करके जाना, इसका सिर्फ एक सीरीज वाइज जो वो है ना सीक्वेंस, वो याद करके जाना कि सबसे पहले कौन सा आता है फिर कौन सा आता है। वो ना चार्ट में देखिए रहा कैसे कि हमने एनिमल किंगडम को पहले सेलुलर लेवल पे डिवाइड किया, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, हमारा सिर्फ एक फाइलम आता है, फाइलम पॉरीफेरा। और फिर जब टिश्यू लेवल में करते हैं तो बाकी सारे जो आते हैं हमारे टिश्यू लेवल में आ जाते हैं। उसमें से भी फिर उसके बाद हम उसको सीलम के बेसिस पे करते हैं। और सीलोमेट में हमारे आता है सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, और सीडोसीलम में आता है निमेटोड्स, और सीलोमेट्स में आते हैं ये सब। फिर कॉर्डेटास को आप क्या वर्टिब्रेट्स में और ये यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में डिवाइड कर देते हो। वर्टिब्रेट्स को हम फर्दर इन 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा ये सब जितना भी चीज है ना बच्चे, ये हम जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी उस टाइम पे पढ़ेंगे। अब बताइए आपको अगर कोई डाउट है तो। यहाँ पे जैसे छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो बस आप एक बार देखते हैं ना। अच्छा, पहले मुझे एक चीज और तुम लोग से डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट बैच के लिए कह रहे हैं ना, दे आर आस्किंग कि मैम आप हमें सेल चैप्टर करा दो, ठीक है। और बहुत सारे सॉरी, बहुत सारे बैचेस ऐसे हैं जिसमें मतलब सारे के सारे ना इस चीज के लिए एग्री हैं कि आप जो है हमें सेल चैप्टर जो है वो प्लीज करवा दीजिए। तो हम लोग सारे के सारे हाँ सेल चैप्टर को अभी प्रिपेयर करें। कनिष्का चैप्टर 3 तो हो चुका है, ठीक है। आप एक बार रिकॉर्डिंग जाके देखिए, उसमें हमारा जो चैप्टर 3 है वो हो चुका है। और फिर उसके बाद जो है संजय जी को स्टार्टिंग से लेके हनीशा जी थोड़ी सी बस तबियत खराब है, बाकी आई एम परफेक्टली फाइन, फीवर वीवर जैसा है, नथिंग एल्स, ठीक है। थैंक यू स्नेहा जी, मजा आ जाता है ये सुन के, पता है मतलब जितने लेक्चर्स लिए होते हैं ना उसको लगता है कि हाँ चलो सबका सब सक्सेसफुल हो गया तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। ओके ठीक है सौरभ जी, डन। हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट टर्न पे अपना क्या करने वाले हैं, यही हमारा जो ये चैप्टर है वही करने वाले हैं। अच्छा एक बस बाकी जिसको भी क्वेश्चन पूछना है जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। बट आपको मुझे ये बताना है कि आप लोग ट्यूसडे, जैसे आज क्या वेंसडे, तुम्हारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वेंसडे की, उसके लिए क्या सोच रहे हो कि उसमें तुम्हें क्या करना है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दें, ठीक है, और वो करा भी दें। तो इसके लिए तुमको ये हेल्प करनी होगी, ठीक हो। अच्छा फ्रॉग मॉर्फोलॉजी, चलो ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं वेडनेसडे को एक फ्रॉग मॉर्फोलॉजी करेंगे। और उसके अलावा जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम लोग मुझे बताओगे सैटरडे को, वो हम जो टॉपिक है वो वेंसडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है तुम्हारे और सब्जेक्ट के भी एग्जाम्स आएंगे, तो तुम लोग आने वाले तो हो नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, डन फिर। बट सारे के सारे प्लीज टाइम से आ जाना। अब तो आपके अलावा हमें किसी और से बायो पढ़ने में मजा ही नहीं आता। क्या बात है मुस्कान, मेरा तो मन था इसका ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लूं तुम लोगों का। यस मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, खुशी जी और बाकी सबने मुझे भी खुश कर दिया। हाँ जी स्नेहा जी, मैं ध्यान रख रही हूँ अपना, इसीलिए बस मैंने कल के लिए छुट्टी भी ली हुई है। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदिल रजा जी, थैंक यू संजय, थैंक यू। बट आपके यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज आप उसको सही करो। हाँ जी विवेक जी, प्लीज आप सब भी ना सारे के सारे टाइम से आ जाओ। थैंक यू चारू, मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं बहुत अच्छी टीचर बनूं। दिमाग में कंप्यूटर की तरह अपडेट होता है। क्या बात है नेहा जी, क्या बात है। ओ वाह मुस्कान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अब के लिए हमारी जो क्लास है आपकी, थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सारे के सारे क्या अब जा सकते हो। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आपको बीमार होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम सर पे है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके नंबर कम क्यों नहीं कम क्यों आए।
सिर्फ ये देखा जाएगा, आपको किसी को याद नहीं रहता कि आप बीमार थे, ठीक है। बाय बाय संजना, बाय बाय नेहा, बाय बाय काफी काफी। मैम बस टाइम की कमी है, वरना हाँ जी सौरभ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सिर्फ एक टाइम की ही कमी है। हाँ जी याशिका जी, मैंने ही अपना बायो लिया था। थैंक यू रोशनी, आई ट्राइड कि मैं एनिमल को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूं, बिकॉज एनिमल इज महा बोरिंग। चलो, सेल वाला तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए बाकी, हाँ जी मुस्कान जी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू कनिष्का, थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू सो मच स्नेहा। मैम टाइमिंग कब बदलेगी? बच्चे इस मंथ एंड में, तुम्हारे एग्जाम के बाद। कोई बात नहीं, तुम्हारे एग्जाम के से पहले हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाले, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। चलिए जी फटाफट से जाइए, इतने सारे लोग अभी भी क्यों कर रहे हैं। बाय बाय संजना, यू टू टेक केयर प्लीज। बच्चे एक दिन में आपकी एक सब्जेक्ट की तो एक ही क्लास होगी, बट अब जो होगा ना कि जैसे तुम लोग अभी तक हम लोग बायो में 2 बार मिलते थे, अब 3 बार मिल सकते हैं, हो सकता है तीसरी बार वो मैम मैं नहीं हूँ कोई और हो, बट 3 क्लासेस होंगी। मैम एग्जाम का कोई ब्लूप्रिंट आएगा? ब्लूप्रिंट आया है क्या? ब्लूप्रिंट ये क्या होता है? लास्ट वाला कमेंट तो मैं नहीं देख पाई, क्या था? मैम प्लीज मैम आप ही पढ़ाए। हाँ जी, 2 क्लासेस तो मैं आपकी पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, बट मैं क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशंस को नहीं ले सकते। नहीं बच्चे, हमारे पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट्स वगैरह नहीं आते हैं। हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से बता देते हैं कि हाँ कौन कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। उसमें 90% चीजें वही आती भी हैं, और 1-2% तो किसी का भी माइंड चेंज कर सकते हैं। मैम इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? बच्चे ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी, बिकॉज मैं आज ही अपलोड कर दूंगी जो तुम्हारी क्लास की रिकॉर्डिंग है उसी को। विवेक जी, हेमिकॉर्डेट्स एक्चुअली क्या होते हैं ना, ये मेराइन वॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? मेराइन वॉर्म्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो समुद्र में हमारे जो वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं। इनके जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स है ना, हमारे क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्म से और कॉर्डेट से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स। बाकी सारे बच्चे भी फटाफट से जा सकते हैं प्लीज, 10-2 हो गया है क्लास में। यू वेलकम विवेक जी, कोई बात नहीं, जब ये हमारा ना रेगुलर क्लासेस चलेंगी ना विवेक, तो ये सारे के सारे फाइल हमने पढ़ने ही पढ़ने, इनको छोड़ नहीं सकते हम। बट अभी हमारे पास टाइम कम है और तुम लोग को सिलेबस मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करना है। चलिए जी फटाफट से लीव करिए आप लोग। बाय हनीशा, बाय विवेक। थैंक यू हनीशा, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, प्रेरणा, रोशनी, प्रेरणा, परेवा। बाय काव्यांजलि, तुम्हारे नाम में मैं भी आती हूँ, अंजलि। चलिए जी, अब अगर आप लोग नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं अपने एंड से ही मीटिंग एंड कर देती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चा जी।